अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जिसमें मैं बात करूंगा आपके साथ एक बहुत ही अहम मसले पे जो आजकल हमारी सोसाइटी और ओवरऑल पूरी दुनिया का मसला है। उस मसले के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हमने उस मसले को दूर कैसे करना है, उससे बचना कैसे है। उस मसले का नाम है टेंशन, जो आपको हर वक्त हो सकती है। आजकल के इस इरा में, इस दौर में आपको टेंशन हो सकती है, मुल्की हालात की वजह से टेंशन हो सकती है, इकोनॉमिकल कंडीशंस की वजह से टेंशन हो सकती है, आपको अपने घरेलू हालात की वजह से टेंशन हो सकती है। बहुत सारी टेंशन की वजूहात हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा दो आसान तरीके जिनके साथ आप इस्तेमाल करते हुए इन तरीकों को आप टेंशन से बच सकते हैं, उन टेंशन को अपने कम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो हम पीस ऑफ माइंड की बात करना चाह रहे हैं, असल में जो टेंशन से बचने का तरीका है और उससे हम बचेंगे तो हम क्या चाहते हैं, हम पीस ऑफ माइंड चाहते हैं। तो पीस ऑफ माइंड जब होगा तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान और बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो जिस तरह हम चूँकि सब मुसलमान हैं तो अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है कि अल्लाह का जिक्र जो है उसमें दिलों का सुकून है, ये एक आयत का मफहूम है। तो बेशक है अल्लाह की किताब जो है उससे सच्ची कोई किताब दुनिया में नहीं, उससे कोई सच्ची बात दुनिया में नहीं है। लेकिन अल्लाह के जिक्र के अलावा जो टेंशन्स को खुद से दूर रखने के दुनिया में क्या तरीके हो सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अभी कोविड-19 गुजरा है, 2-3 साल वो रहा। उसने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को, ओवरऑल वर्ल्ड को उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया। तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हुए और आपने मीम्स वगैरह भी देखी होंगी कि लोगों ने वो अपने ऊपर शापर चढ़ाया हुआ और यूं करके बैठे हुए हैं कि जी हमें कोविड ना हो जाए टीवी के सामने। यानी टेलीविजन उनको बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहा था। तो वो लोग कोविड के दिनों में टेंशन फ्री रहे, उनको बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुई कि कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई उनको टेंशन नहीं। जिन लोगों ने टेलीविजन नहीं देखा, मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं अपने घर में कभी मैंने टेलीविजन नहीं देखा था कोविड के दिनों में, ना कोई न्यूज़ सुनी, ना मुझे बाहर निकलता था ये पता चलता था कि लॉकडाउन है तो मतलब कोविड है, लेकिन मुझे ये फिक्र नहीं होती थी यार इससे मौत हो रही है या नहीं। और मेरे नहीं, आप में से भी जो लोग देख रहे हैं, आप में से भी जिस बंदे ने भी कोविड के दिनों में टेलीविजन नहीं देखा ना, वो टेंशन फ्री रहा। और जिसने टेलीविजन देखा वो बेचारा यूं ही लगता था उसको कि मैं अभी गया, सुबह गया, मैं नहीं बचता, ठीक हो गया। तो आपने टेंशन से बचने का सबसे पहला मेथड जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, वो ये है कि आपने टेंशन्स पर ध्यान नहीं देना, आपने परेशानियों और उलझनों पर ध्यान नहीं देना, उनको अपने सर पे सवार नहीं करना कि यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर आपके पास कोई टेंशन है और उसका कोई सोल्यूशन है तो ठीक है, आप उसके बारे में परेशान हो जिसका आपके बस में है। मसलन मुल्क की जो ओवरऑल इक़्तिसादी सूरत हाल है, इकोनॉमिक कंडीशंस है या पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, उनको ठीक करना आपके बस में नहीं है, आप मुफ्त में परेशान हो रहे हैं। ऐसी परेशानियों, टेंशन को लेना छोड़ दें। दूसरा तरीका है जो टेंशन से बचने का, वो ये है कि अगर आपकी कोई ज़ाती नौइयत की टेंशन है, बहुत सारे लोगों को होती है कि जैसे किसी बंदे के पास जॉब नहीं है, किसी के पास बिजनेस नहीं है, बिजनेस है तो ठीक नहीं चल रहा, किसी ने अपने बेटी की शादी करनी है, मुख्तलिफ मसाइल, हर बंदे के साथ ज़ाती मसाइल होते हैं ना। उन टेंशन से आप भाग नहीं सकते, उनको तो आपने फेस करना है ना। तो उनको फेस करने का तरीका यह है कि आप अपनी टेंशन्स को शेयर करें दूसरों के साथ। लेकिन एक बात इसमें बहुत आपने ज़्यादा उस पर गौर करना है कि आपने अपनी टेंशन्स को शेयर किसके साथ करना है। आपने अपनी टेंशन को दो लोगों के साथ शेयर बिल्कुल भी नहीं करना। एक वो जो आपकी टेंशन को सुन के आपका मजाक उड़ाए, बाद में हंसे, देखो आप ठीक है, फंसा हुआ है ना, अच्छा हो गया। उस बंदे के साथ, ऐसे बंदे के साथ आपने बिल्कुल अपनी टेंशन परेशानी को शेयर नहीं करना। दूसरा वो बंदा जिसके पास आपकी टेंशन का कोई सोल्यूशन नहीं है, उसके साथ आपने अपनी परेशानी बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी, क्योंकि उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है तो आप उसके साथ शेयर करेंगे भी तो क्या फायदा हो जाएगा। इसलिए आप सिर्फ अपनी जो है ना, अपने वर्ड्स, अपनी बातें वो ज़ाया कर रहे हैं, उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं, उसके साथ अपनी टेंशन परेशानियों को बिल्कुल शेयर मत करें। हाँ, कौन सा बंदा है जिसके साथ आपने अपनी परेशानियों को शेयर करना है? वो बंदा है जिसके पास आपकी परेशानी का कोई सोल्यूशन है या वो आपको इनकरेज कर सकता है, आपकी हिम्मत बढ़ा सकता है। आप उस बंदे के साथ शेयर करेंगे। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके वालिद, आपकी वालिदा, आपका बहन, भाई,
آپ کے دوست جو قریبی دوست ہوتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں، اور سب سے قریبی رشتہ آپ کی جو بیوی ہے، آپ اس کے ساتھ اپنی ٹینشنز کو شیئر کریں، وہ ضرور کوئی نہ کوئی سولوشن آپ کو دیں گے۔ یہ جو رشتے میں نے بتایا ہے یہ آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کی ٹینشن کا سولوشن دیں گے، آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اور اگر کوئی ایسی ٹینشن ہوئی جس کا سولوشن ان کے پاس نہ ہوا تو بھی آپ کو آپ کی ہمت بڑھائیں گے، آپ کو انکریج کریں گے، آپ کو مضبوط کریں گے، آپ کی کمر کو تھپ تھپائیں گے کہ آپ دیکھیں یار آپ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہو۔ وہ آپ کو بہت زیادہ حوصلہ دیں گے۔ ان کے ساتھ آپ اپنی ٹینشن کو شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنی ٹینشنز کو شیئر نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ اس کا نتیجہ ہوگا ڈپریشن، اور ڈپریشن میں انسان کیا کچھ کر سکتا ہے اس کو آپ بخوبی سمجھ بھی سکتے ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن میں آپ سے کسی دوسری ویڈیو میں اس حوالے سے بات کروں گا۔ تھینک یو۔